जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य 5488 में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 29 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण। भारत में महात्मा गांधी ने सबसे पहले सन 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। चंपारण में किसानों को अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे तिनकटिया पद्धति कहा जाता था। यूरोपीय नील व्यापारी किसानों पर अत्याचार करते थे और कम दाम पर ही नील खरीदते थे, जिस कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1942 ईस्वी में। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 ईस्वी को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जिसमें नेहरू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। और आज के इस सेट का कट ऑफ 75 प्लस रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले वाले सेट का भी लिंक दे दिया गया है। अभी तक जिन्होंने इसके पहले वाले सेट को नहीं बनाया है वो भी आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 1950 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की थी, जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा होना बताया था। बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, इसका मुख्यालय ढाका में बनाया गया था, और दूसरा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4। सन 1916 में होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड के तर्ज पर देश में राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करने के लिए होम रूल लीग चलाने का निर्णय लिया था। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए.ओ. ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का सन्यासी ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और भारतीय सिविल सेवा में चयन के बाद 1849 ईस्वी में भारत आए थे। इन्होंने अपनी अंतिम सेवा शिमला में ही दी थी और इसके बाद सिविल सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रनाडे। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इसके अन्य सक्रिय सदस्य एस.एच. साठे और एस.एच. चिपलुमकर थे। क्वेश्चन नंबर 7। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब से। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। क्वेश्चन नंबर 8। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भारत में न्यायिक सेवा के जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। सन 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। सन 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी।
सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालाबार। सन 1921 ईस्वी के उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम टेलर। बिहार में 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले के रोहिणी नाम के गांव में 1857 ईस्वी का क्रांति का आरंभ हुआ था। पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह शुरू हुआ। उस समय विलियम टेलर पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर था। क्वेश्चन नंबर 12, सन 1946 ईस्वी के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों पर कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 98। बिहार में सन 1946 ईस्वी में चुनाव परिणाम घोषित हुए थे। बिहार विधानसभा की 152 सीटों में से कांग्रेस के 98, मुस्लिम लीग के 34, मोमिन के 5, आदिवासी के 3 और निर्दलीय के 12 सदस्य निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13, 2 अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिक से अधिक 6 माह का अंतर हो सकता है। सामान्यतः हर वर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक होता है। राज्यसभा में बजट सत्र को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन में यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति का। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्यम मानव विकास श्रेणी में। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं आय के सूचकांक के आधार पर जारी की जाती है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व के देशों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: अत्यधिक उच्च मानव विकास, उच्च मानव विकास, मध्यम मानव विकास और निम्न मानव विकास। भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देशों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम और गोवा। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। सिक्किम और गोवा को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक 50:15:35 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध सबसे छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बुध शुक्र का सबसे निकटतम ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कायांतरित चट्टान। औषधि चट्टान और आग्नेय चट्टान में रूप परिवर्तन के कारण कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों पर अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण बनती है।
उदाहरण के लिए चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर चट्टान का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, नासा का मिशन जूनो किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। जूनो अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद नासा द्वारा सौर मंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति पर अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से 5 अगस्त 2011 को छोड़ा गया एक अंतरिक्ष शोधयान है। ये लगभग 5 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति ग्रह तक पहुंचने में सफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 21, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरीफ का मौसम। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक का समय खरीफ का मौसम कहलाता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली खरीफ फसलें हैं, जबकि अक्टूबर से फरवरी मार्च तक का समय रबी फसल का मौसम कहलाता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों और जौ ये सभी रबी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ये 1450 मीटर लंबा और 124.7 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले 1834 से 1838 ईस्वी तक भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ सदस्य और लॉ कमीशन के प्रधान थे। इन्होंने भारत में अंग्रेजी को सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम बनाने में योगदान दिया है। इन्हीं की प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CR दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। केंद्र सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी को पटना में किया गया था। इसके संस्थापक सदस्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण थे। इसकी प्रथम बैठक वर्ष 1934 को पटना में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। क्वेश्चन नंबर 29, जप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोडरमल। जप्ती प्रणाली मुगल साम्राज्य में अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल के द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर 30, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से होकर दौलताबाद में स्थापित की थी। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी था, जो महाराष्ट्र में था। क्वेश्चन नंबर 31, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब को। औरंगजेब इस्लामी कानूनों को अक्षरशः मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर और शाही दरवेश के रूप में जाना जाता था। उसने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने।
इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने और साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के लिए एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली 1226 ईस्वी में शुरू की थी। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुष सूक्त। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार समाज को 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है, जो पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण आवेश रहित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, यानी उदासीन कण है। विद्युत उदासीन होने के कारण ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है और प्रोटॉन धन आवेशित कण है। क्वेश्चन नंबर 36, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। आयोडीन को आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि आयोडीन एक ऊर्ध्वपाती तत्व है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है, जिसके कारण दर्द और जलन होती है। वह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खियों, चींटियों और बिच्छुओं जैसे जीवों के दंश में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इन जीवों द्वारा दंश मारे गए स्थान फूल जाते हैं और दर्द एवं जलन होने लगती है। इसके असर को कम करने के लिए खाने के सोडे को घोलकर प्रभावी स्थान पर लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एजी, चांदी। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। इसमें कॉपर 60%, जस्ता 20% और निकेल 20% होता है। क्वेश्चन नंबर 39, वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है, क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वेनिल। इक्वेनिल दवा का प्रयोग अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूने का पत्थर। सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में चूने का पत्थर और चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल सभी मूल बलों में सबसे कमजोर होता है। यह ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगता है। गुरुत्वीय बल को भार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकिरण द्वारा। सूर्य की किरणें विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी कोशिका के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य। कोशिका के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य एक कोलाइडी विलयन होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग और अजीवित पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जठर ग्रंथियों से। रेनिन का स्राव जठर ग्रंथियों से होता है। ये दूध के प्रोटीन कैसीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम गाय के बछड़े में हमेशा उपस्थित होता है, लेकिन मानव में केवल बालक अवस्था में ही होता है। वयस्क मानव में ये नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य की श्वास नली में होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी आकार की उपास्थि। मनुष्य की श्वास नली में सी आकार की उपास्थि के बने अधूरे छल्ले होते हैं,
जो वायु ना होने पर भी इस नली को पिचकने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 46, पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाएं अलिंद में। फुफ्फुसीय या पल्मोनरी शिराएं बाएं अलिंद में खुलती है। ये फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाती है। पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर का संचरण बाएं निलय से होता है। क्वेश्चन नंबर 47, वृक्क में उपस्थित मेड्यूला के पिरामिड वलकुट की किन रचनाओं द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्टीनी के रीनल कॉलम। वृक्क की मेड्यूला में 8 से 15 त्रिभुजाकार रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। ये वलकुट द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं, जिन्हें बर्टनी के रीनल कॉलम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, भीमकायता या अतिकायता की अवस्थाओं से सहसंबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरपिट्यूटेरिज्म। भीमकायता या अतिकायता पिट्यूटरी ग्रंथ के अतिस्रावण के कारण होती है। इसे हाइपरपिट्यूटेरिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस ऊतक में पुनरुद्ध भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपकला ऊतक में। उपकला ऊतक में विभाजन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। जंतु के शरीर में घावों का ठीक होना इसी की गुणवत्ता का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च निधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 51, लोकसभा या निम्न सदन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 81। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधाकृष्णन आयोग। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग था। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये आयोग 4 नवंबर 1948 ईस्वी को नियुक्त किया गया था और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है, यानी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय जोड़े गए थे, 4 क और 14 क, और इसके साथ ही 9 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए थे और 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। इसकी व्यापकता के कारण इस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस संशोधन द्वारा ही संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 55, नाबार्ड किसे उधार देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार देता है। नाबार्ड का अर्थ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण आरबीआई करता है। क्वेश्चन नंबर 57, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, जिसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। इसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, मार्मागाओ पतन किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। मार्मागाओ पतन गोवा में स्थित है। ये एक प्राकृतिक पतन है। यहाँ से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन रोपण। मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है और सरकार द्वारा वन की कटाई पर रोक लगाना अति आवश्यक भी है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी नदी भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम। झेलम नदी भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसका वैदिक कालीन नाम वितास्ता है। झेलम नदी का उद्गम स्थान कश्मीर में वेरीनाग के समीप स्थित शेषनाग झील से होता है। यह नदी कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी में मिलते हैं। नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है केवल राज्यों में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का 1028 है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 है। क्वेश्चन नंबर 63, लाइकेन किसके सबसे अच्छे सूचक हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण के। लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाते हैं। कुछ लाइकेन जैसे स्टोन मशरूम खाने में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, रेड डाटा बुक किन प्रजातियों की जानकारी देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकटापन्न। IUCN रेड डाटा बुक विश्व स्तर पर संकटग्रस्त जैव विविधता के वर्तमान स्थिति पर वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी उपलब्ध कराता है। इसमें निकट भविष्य में धरती से विलुप्त होने वाले वन्य जीवों एवं पेड़ों की प्रजातियों का नाम गुलाबी पन्नों पर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित गॉडविन ऑस्टिन है। इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और कंचनजंगा भारत में हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन नंबर 66, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थापित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना सन 1957 को ग्वालियर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67, हाफ ए लाइफ के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, VS नायपॉल। हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक VS नायपॉल हैं। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। इस वंश की स्थापना 752 ईस्वी में हुई थी। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मास्की। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये एक चतुर्भुज आकार का किला है। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस किले के पश्चिमी द्वार को लाहौरी दरवाजा और दक्षिण द्वार को दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस संस्थान ने हाल ही में स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF की दूसरी विंडो लॉन्च की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडबी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF की दूसरी विंडो लॉन्च की है, जिसकी थीम है हरित भारत। क्वेश्चन नंबर 72, 52वें IFFI के पैनोरमा सेक्शन में कितनी अनूठी सिनेमाई कृतियां प्रदर्शित करने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 55 कृतियां। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के पैनोरमा सेक्शन में विभिन्न फिल्मों का अनावरण हुआ है, जिसमें विश्व भर की 55 अनूठी सिनेमाई कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। ये 9 दिवसीय महोत्सव हाइब्रिड और वर्चुअल दोनों स्वरूपों में
गोवा में 20 से 28 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैक्स। वैक्स शब्द का इस्तेमाल पिछले साल के मुकाबले इस साल 72 गुना अधिक बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनमें से किसके लिए आयुष्मान कैप एफ हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए। इससे 35 लाख कैप एफ कर्मियों और उनके परिवारों के सदस्यों को लाभ होगा। ये योजना पूरे भारत में दिसंबर के अंत तक उपलब्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने चेहरा पहचानने की प्रणाली फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने का फैसला किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेसबुक। फेसबुक 1 अरब से भी ज़्यादा लोगों का फेस प्रिंट डिलीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जलडमरू मध्य हाल ही में खबरों में रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। हाल ही में इलेक्ट्रिक एयर कंपनी की स्थापना करने वाले फ्रीडमैन ने पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन में इस जलडमरू मध्य को पार किया है, जिसके वजह से ये चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, विदेश मंत्रालय के मुताबिक संजय भट्टाचार्य को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। विदेश मंत्रालय के मुताबिक संजय भट्टाचार्य को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में मंत्रालय के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। संजय भट्टाचार्य 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 78, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस धार्मिक स्थल पर आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केदारनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। शंकराचार्य की लगभग 35 टन वजन की प्रतिमा पर काम साल 2019 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुट ने हाल ही में द प्रॉमिस के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुकर पुरस्कार। दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुट ने द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। ये उनका तीसरा शॉर्टलिस्टेड उपन्यास है, जो उनकी मातृभूमि में देर से रंगभेद युग से लेकर जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद तक का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 80, रेल मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने रेलवे परिसरों में फिल्मांकन की अनुमति को आसान और अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में मशहूर सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण को किस पुरस्कार की डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार। मशहूर सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण को पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए उन्हें नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्होंने सारे गामा पा के 4 सीजन की होस्टिंग की है, जो कि 170 एपिसोड में है। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितने लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 141 लोगों को। इस वर्ष 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। इस वर्ष 33 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में खोजी गई इंटी टेनिजर जो कि थुपीडे के बड़े परिवार से संबंधित है, वह किसकी प्रजाति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षी। इस थुरपीडे परिवार में 370 से अधिक गीत पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। ये पक्षी लगभग पूरी तरह से अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। इस सूची में 49 शहर शामिल हैं
इस नेटवर्क में 90 देशों के 295 शहर शामिल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी लास्को 2021 में भारत की मनिका बत्रा और किस खिलाड़ी ने महिला युगल का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्चना गिरीश कामथ ने। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगी लास्को 2021 में भारत की मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामथ ने महिला युगल का खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप की शुरुआत 1926 ईस्वी में हुई थी। यह टूर्नामेंट 1957 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय नौसेना को हाल ही में किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट 75। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने परियोजना प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई गई चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला नौसेना को सौंप दी है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी शामिल है। ये सभी पनडुब्बी मेड इन इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 87, केंद्र सरकार ने हाल ही में वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को किस सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौसेना का। आर हरि कुमार अभी पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। ये 30 नवंबर को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर के रिटायर होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन हरबिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम का पहला वैश्विक हैकथॉन आयोजित करने के लिए तैयार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। डिजिटल भुगतान पर ध्यान केंद्रित करते हुए आरबीआई ने हरबिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम का पहला वैश्विक हैकथॉन आयोजित करने के लिए तैयार है और इसका थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 89, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वें स्थान पर। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में 30 देशों में भारत 18वें स्थान पर रहा है, जबकि नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके और ऑस्ट्रेलिया मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों के संबंध में 5 अग्रणी देश हैं। भारत को कुल मिलाकर 46/100 का स्कोर मिला है। क्वेश्चन नंबर 90, अगले वर्ष 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र। 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी मिस्र करेगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने सितंबर में अफ्रीकी महाद्वीप के ओर से COP27 की मेजबानी करने में मिस्र की रुचि दिखाने के बाद ये निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर 91, लंदन की प्रसिद्ध किस नदी में हाल ही में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेम्स नदी। लंदन की प्रसिद्ध टेम्स नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई हैं। ये सर्वेक्षण जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा किया गया है, जबकि 1957 में टेम्स नदी को जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस बैंक ने अभिनेता जुबिन गर्ग को असम के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंधन बैंक। असम में लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग को असम के लिए बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किस राज्य ने केसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने केसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी है। ये केसर-ए-हिंद एक बड़ी और चमकीले रंग की तितली है। ये चीन में पाई जाती है और अब इसे अरुणाचल प्रदेश के राज्य तितली के रूप में स्वीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के किस राज्य में स्थित भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में स्थित भादला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान के सूखे और रेतीले क्षेत्र भादला में स्थित है, ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है। ये 14,000 एकड़ में फैला है। इस पार्क में 10 मिलियन सौर पैनल शामिल हैं। ये सौर पैनल 2245 मेगावाट की परिचालन क्षमता में योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस मंत्रालय ने टेकन्यू@75 का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेकन्यू@75 का उद्घाटन किया है। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हब जनजातीय समुदायों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के साथ साथ समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर पर स्थित पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। नलगोंडा जिले में पोचमपल्ली को अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरव गांगुली को। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जबकि गांगुली इस समिति में पहले पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल थे, लेकिन अब इन्हें प्रमोट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को एक बार फिर चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए भारत को एक बार फिर चुना गया है। भारत को एशियाई और प्रशांत देशों के समूह 4 के लिए फिर से चुना गया है। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय रेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव। भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यात्री और माल ढुलाई खंड के बाद पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है। यह ट्रेन भारत की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडियन रेलवे के पैसेंजर और फ्रेट वर्टिकल के बाद टूरिज्म सेगमेंट का ऐलान किया है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस आयोग ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। इसमें सबसे अधिक अंक के साथ की सूची में शिमला पहले स्थान पर रहा है, जबकि कोयम्बटूर और चंडीगढ़ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।